हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल के एफएक्यूज़ के सेक्शन के अंदर आज हम जिस क्वेश्चन का जवाब देने वाले हैं वो ये है कि हम सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ज़ीरो से हीरो कैसे बन सकते हैं। यानी कि हम किस तरीके से घर बैठ के बग़ैर किसी इंस्ट्रक्टर के, बग़ैर इंटरनेट को इस्तेमाल किए, बग़ैर गूगल किए किस तरीके से हम सी शार्प प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं। तो आपने करना ये है कि आपने इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना है और उसके बाद इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर एक फ़ोल्डर का डाउनलोड लिंक दिया हुआ होगा। आपने क्या करना है कि वहाँ से जाकर आपने जो है उस फ़ोल्डर को डाउनलोड कर लेना है। ठीक हो गया? वहाँ पे जाके आप उस फ़ोल्डर को डाउनलोड करेंगे और उसके अंदर आपको कुछ बुक्स मिलेंगी और एक रीडमी फ़ाइल मिलेगी। आपने उसको रीडमी फ़ाइल को क्या करना है और उन बुक्स को क्या करना है, किस सीक्वेंस में पढ़ना है, किस तरीके से उन चीज़ों को लेके चलना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो देखें, मैं उसी फ़ोल्डर के अंदर से आपको ईच एंड एवरीथिंग डिफ़ाइन करता हूँ कि आपने किस तरीके से उस ट्रैक को फ़ॉलो करना है जिसके ऊपर आप चल के सी शार्प प्रोग्रामिंग के अंदर ज़ीरो से हीरो बन सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपको जैसे ही वो फ़ोल्डर मिलता है, आपने उस फ़ोल्डर के अंदर जाके रीडमी फ़ाइल को ओपन कर लेना है। रीडमी फ़ाइल को ओपन करेंगे तो उसमें आपको टास्क दिए हुए हैं। आपने कुछ भी नहीं करना है, जस्ट आपने इन टास्क को फॉलो करते चले जाना है और इन टास्क को फॉलो करने से आप प्रोग्रामिंग के अंदर एक्सपर्ट बनेंगे। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने इस दिए हुए लिंक के ऊपर जाना है। ये जो लिंक आपको दिया हुआ है, आप जब इस लिंक को खोलेंगे तो आपके पास इस तरीके की कुछ वेबसाइट खुल जाएगी जो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है। इसके अंदर जाके आपने विजुअल स्टूडियो डाउनलोड करना है। आप विजुअल स्टूडियो के ऊपर जाएंगे, डाउनलोड विजुअल स्टूडियो के ऑप्शन पे तो आपको देखें 3 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, कम्युनिटी, प्रोफेशनल, एंटरप्राइज़। एंटरप्राइज़, प्रोफेशनल आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, ये पेड हैं। फिर इनको डाउनलोड करेंगे आप तो फिर आपको 30 डेज़ के बाद ये एक्सपायर हो जाएंगे, इसलिए आप कम्युनिटी एडिशन डाउनलोड करेंगे और कम्युनिटी एडिशन डाउनलोड करके आप उसको इंस्टॉल करेंगे। उसमें भी आपको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, लेकिन टेंशन की बात नहीं है। ये जो रजिस्ट्रेशन होगी ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लाजमी कर लें ताकि आप माइक्रोसॉफ्ट के साथ रजिस्टर हो जाएं, आपसे कोई पैसे नहीं मांगेगा। कम्युनिटी एडिशन पे आपने डाउनलोड कर लिया, आपने इसको इंस्टॉल करना है। अब आपने इसको इंस्टॉल कैसे करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अब आपको जो पीडीएफ बुक्स में दे रहा हूँ इसी फोल्डर के अंदर, इस फोल्डर के अंदर एक पीडीएफ बुक होगी बुक नंबर 1 के नाम से। किस नाम से? बुक नंबर 1 के नाम से। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सी शार्प बुक 1। आपने इसको खोलना है। इस बुक को खोल के इस बुक के पेज नंबर 14 के ऊपर जाना है। जब आप इसके पेज नंबर 14 पे जाएंगे तो आपको यहाँ पर जो ये सेटिंग्स दिखाई गई हैं स्क्रीनशॉट में, आपने एग्जैक्टली ये सेटिंग्स रखनी है और इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। उसके बाद विजुअल स्टूडियो खुद ही इंस्टॉल होगा और इंस्टॉलेशन अपनी कंप्लीट करेगा, आपने कुछ भी नहीं करना है। ओके हो गया? उसके बाद जब आपका विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल हो जाता है तो आपने क्या करना है कि आपको जो भी बुक नंबर 1 मैंने दिखाई है सी शार्प प्रोग्रामिंग की, आपने उसको फॉलो करना शुरू कर देना है। आपने उस बुक को शुरू से लेके एंड तक फॉलो करना है। वो बुक आपको सिखाएगी कि विजुअल स्टूडियो क्या चीज़ है। वो बुक आपको बताएगी कि विजुअल स्टूडियो के अंदर प्रोग्रामिंग करनी कैसे है। वो बुक आपको बताएगी कि विजुअल स्टूडियो को यूज़ करके सी शार्प किस तरीके से इस जो है रन की जाती है, और वही बुक आपको सी शार्प भी सारी की सारी सिखाएगी। यानी कि सारी की सारी मीन्स ये कि आपके सारे फंडामेंटल्स क्लियर करवा देगी। इस बुक को कंप्लीट करने के बाद, जो बुक 1 है, इस बुक को कंप्लीट करने के बाद आप किस स्टेज पे खड़े होंगे? आपकी सी शार्प के बेसिक कंसेप्ट सारे क्लियर हो चुके होंगे, आपको विजुअल स्टूडियो इस्तेमाल करना आ चुका होगा। आपका ये टास्क बिल्कुल कंप्लीट हो गया। टास्क 1 कंप्लीट होने के बाद आपने क्या करना है? अगर आपने टास्क 1 सही डेडिकेशन के साथ किया है तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको सी शार्प कंप्लीट तरीके से उसकी जितने भी फंडामेंटल्स वगैरह आ चुके होंगे। अब मसला क्या होगा आपको? आपको ये मसला होगा कि अब मुझे सी शार्प तो आती है, लेकिन मैं सी शार्प को यूज़ करके प्रोफेशनल प्रोजेक्ट किस तरीके से बनाऊँ? सबसे बड़ा आपके लिए भी ये इशू होगा। अब आपने टास्क 2 की तरफ आ जाना है। अब आपने टास्क 2 की तरफ आके क्या करना है? बुक 2 की तरफ जाना है। ठीक है? बुक 2 कौन सी है? सी शार्प प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स के नाम से एक बुक 2 पड़ी हुई है। इस बुक को भी मैं आपको फ़ोल्डर में दिखा देता हूँ। ये देखें, माइक्रोसॉफ्ट सी शार्प प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स बुक 2। आपने इस बुक को खोलना है और इस बुक को खोल के क्या करना है वो भी आगे इसके अंदर जो है लिखा हुआ है आपकी रीडमी फाइल के अंदर। आपने इस बुक को खोल के डायरेक्ट पेज नंबर 142 पे चले जाना है। बुक के पेज नंबर 142 के ऊपर चले जाना है। किस तरीके से ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट सी शार्प प्रोफेशनल के अंदर गए और यहाँ से जाके पेज नंबर 142 लिख के मैंने इंटर कर दिया। आपके पास आ जाएगा बुक का पार्ट 3 प्रोफेशनल प्रोजेक्ट 1। अब इस प्रोफेशनल प्रोजेक्ट 1 में इन्होंने क्या किया है? इन्होंने
कस्टमर मेंटेनेंस प्रोजेक्ट बनाया है। अब इसके अंदर ये सारा कुछ बता रहे हैं कि ये क्या है कस्टमर मेंटेनेंस प्रोजेक्ट, ये किस तरीके से काम करता है। आपने क्या करना है कि इस बुक के अंदर आपको, क्योंकि सी शार्प के बेसिक तो सारे आते हैं, इससे पीछे जितनी भी चीज़ें हैं वो आप ऑलरेडी सीख चुके हैं। अब आपने क्या करना है कि आपने इस प्रोजेक्ट को पेज नंबर 142 से ऑनवर्ड फॉलो करना शुरू कर देना है और सी शार्प के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देना है। इम्प्लीमेंट करते करते आप सारे फॉर्म्स वगैरह बना लेंगे, आप प्रोग्रामिंग वगैरह कर लेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेज आपका आएगा जहाँ पे आके आप स्टक हो जाएंगे, वो ये कि डेटाबेस वाला स्टेप। आपने डेटाबेस का क्या करना है कि डेटाबेस के लिए आपको एसक्यूएल सर्वर चाहिए होता है। तो अब आपको इशू आएगा कि अब आप एसक्यूएल सर्वर कहाँ से लेके आएँ। अब आपने क्या करना है, टास्क 2 का स्टेप नंबर 3 जो है आपने फॉलो करना है। आपने एक्सप्रेस एसक्यूएल सर्वर एक्सप्रेस एडिशन डाउनलोड करना है और उसको डाउनलोड करने के लिए इस दिए हुए लिंक के ऊपर जाना है। जब आप इस दिए हुए लिंक के ऊपर जाएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके की वेबसाइट खुल जाएगी। ये देखें, ट्राई एसक्यूएल सर्वर, ठीक है, ये वाली वेबसाइट आपकी खुल जाएगी। आपकी जब ये खुलेगी तो आपने सीधा नीचे आ जाना है और नीचे आकर इसके अंदर से भी ये एक्सप्रेस एडिशन आपने डाउनलोड करना है। एक्सप्रेस एडिशन जो होता है सेम लाइक विजुअल स्टूडियो के कम्युनिटी एडिशन की तरह होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ये आप एज अ स्टूडेंट जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, लर्निंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, छोटे मोटे प्रोजेक्ट भी इसमें बना सकते हैं, इसके आपको पेमेंट नहीं करनी पड़ती। अच्छा, ये आपका एक्सप्रेस एडिशन होता है। आप यहाँ से इसको जाके डाउनलोड नाउ कर लेंगे और डाउनलोड कर लेने के बाद फिर दूसरा जो बड़ा मसला आपको सामने आएगा वो क्या होगा, वो आपको आएगा कि अब आपने डाउनलोड तो कर लिया है, इसकी इंस्टॉलेशन वगैरह किस तरीके से की जाए और इंस्टॉलेशन करने के बाद किस तरीके से इसके ऊपर डेटाबेस वगैरह बनाई जाए। आपको ये चीज़ फॉलो अप करने के लिए, ये चीज़ समझने के लिए मैं आपको एसक्यूएल सर्वर बुक 1 और एसक्यूएल सर्वर बुक 2 दे रहा हूँ। आपने पहले एसक्यूएल सर्वर बुक 1 देखना है। ये कोई बहुत बड़ी बुक नहीं है, मैंने इंफॉर्मेटिव डाटा जो है मैंने मुख्तलिफ वेबसाइट से उठाकर उसका प्रिंट बना के पीडीएफ फॉर्मेट में रखा हुआ है जस्ट आपको देने के लिए, क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपको किसी भी लेवल के ऊपर नेट पे जाकर कोई चीज़ सर्च नहीं करनी पड़ेगी। तो मैं ये पूरा का पूरा एक पैकेज बना रहा हूँ जिसके अंदर रह के आप पूरी सी शार्प सीख सकते हैं, तो विद डेटाबेस। अच्छा, यहाँ से आपने क्या करना है, इसके ऊपर ये देखें, इसने सारा का सारा बुक 1 जो है इसमें इसने आपको डेटाबेस बनाकर उसके अंदर टेबल्स वगैरह बनाना सिखाए हुए हैं, स्क्रीनशॉट्स उसके सारे के सारे मौजूद हैं। ये जब आपका इंस्टॉल हो जाएगा तो आपने इसको फॉलो करना है, लेकिन उससे पहले आपने इंस्टॉलेशन कैसे करनी है, आप बुक 2 पे एसक्यूएल सर्वर की बुक 2 पे जाएंगे। वैसे तो मुझे इसको बुक 1 पे रखना चाहिए था इंस्टॉलेशन के लिए, लेकिन चलें बुक 2 हो गया और मैंने आपको बता दिया है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। आप इसके अंदर जाएंगे, इसके अंदर आपके सारे के सारे स्क्रीनशॉट मौजूद हैं कि आपने किस तरीके से इंस्टॉलेशन कर ली है। ये देख लें, इंस्टॉलेशन का पहला स्क्रीनशॉट आ गया, फिर उसके बाद कौन से स्टेप पे जाना है, फिर किस तरीके से इंस्टॉलेशन होगी। तो ऑल इन ऑल इसके ऊपर आपको सब कुछ सिखाया जाएगा कि इंस्टॉल कैसे करना है। इंस्टॉल करने के बाद डेटाबेस कैसे बनाना है और डेटाबेस टेबल किस तरीके से बनाने हैं वो आपको एसक्यूएल सर्वर बुक 1 में पता चल जाएगा। आप जैसे ही डेटाबेस वाले लेवल पे जाके फंसेंगे सी शार्प की बुक 2 के अंदर, तो आपने फ़ौरन यहाँ पर आके एसक्यूएल सर्वर बुक 1 और बुक 2 से इंस्ट्रक्शन लेनी है एसक्यूएल सर्वर डाउनलोड करने के बाद, और डेटाबेस बना लेनी है और टेबल बना लेने हैं। आपने टेबल वगैरह बनाने के बाद दोबारा से उसी प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स वाली बुक के ऊपर चले जाना है, बुक 2 के ऊपर सी शार्प की, और आगे से फिर उसके डेटाबेस वाली इंस्ट्रक्शन जो वो पढ़ा रहा है उसको फॉलो करना शुरू कर देना है। इस तरीके से आपके डेटाबेस के कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि सी शार्प के साथ डेटाबेस को किस तरीके से लिंक किया जाता है। ये सारा का सारा पैकेज है पूरा। इस पैकेज के अंदर आपके पास 5 पीडीएफ बुक्स हैं, 1 2 3 एंड 4 5, और एक रीडमी है। रीडमी के अंदर आपको पूरा का पूरा डिफ़ाइन किया गया है कि किस तरीके से आपने इन बुक्स को पढ़ना है और किस तरीके से आपने इसके अंदर से सी शार्प और डेटाबेस वगैरह सीखनी है और प्रोफेशनल प्रोजेक्ट बनाना है। अब इसके अंदर मैंने आपको बुक 1 सी शार्प का बता दिया, बुक 2 सी शार्प का बता दिया, एसक्यूएल सर्वर बुक 1 एसक्यूएल सर्वर बुक 2 का बता दिया। इसके अलावा एक सी शार्प की ऑप्शनल बुक भी यहाँ पे मौजूद है। इन केस जैसे आप सी शार्प बुक 1 पढ़ रहे हैं या फिर सी शार्प बुक 2 पढ़ रहे हैं और किसी स्टेज पे जाकर आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन होती है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती, तो ये ऑप्शनल बुक है। आप इस ऑप्शनल बुक के अंदर जाकर क्या कर सकते हैं कि यहाँ से किसी भी टॉपिक जो आपको समझ नहीं आ रहा उसको यहाँ से देख सकते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि एक बंदे की समझ नहीं आ रही होती तो आपको दूसरे बंदे की चीज़ जाके समझ आ जाती है। लेकिन जब आप सी शार्प स्टार्ट करना शुरू करेंगे तो ऑल इन ऑल ये जो फाइल्स हैं मौजूद यहाँ पे, ये 6 फाइल का फ़ोल्डर जो मैं आपको सी शार्प लर्निंग ट्रैक के नाम से देने वाला हूँ, यही आपकी वर्ल्ड होगी। आपने इसी में रह के सब कुछ करना है और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आपने ये सारी की सारी चीज़ें इन 6 फाइल्स को जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, आपने अगर इन 6 फाइल को इसी सीक्वेंस में कवर अप कर लिया
तो आप एट द एंड जो रिज़ल्ट होगा वो ये होगा कि आपको सी शार्प मुकम्मल तौर पे आ चुकी होगी। सी शार्प के बाद आपको डेटाबेस का यूजेज मुकम्मल तौर पे आ चुका होगा। सी शार्प प्रोग्रामिंग के साथ डेटाबेस की कनेक्टिविटी किस तरीके से होती है आपको ये चीज़ आ चुकी होगी। और इसके अलावा आपके पास ये जो कोर्स मैं आपको छोटा सा दे रहा हूँ, जो ट्रैक दे रहा हूँ, इस ट्रैक को कंप्लीट करने के बाद आपके पास एक प्रोफेशनल सी शार्प का सॉफ्टवेयर मौजूद होगा जो कि आपने खुद बनाया होगा। उसके बाद आप जैसे जैसे प्रैक्टिसेस करते चले जाएंगे, आपकी स्किल्स जो है वो ग्रूम होती चली जाएंगी डे बाय डे। अगर आप चाहें तो ये सारा कुछ आप 2 मंथ्स के अंदर अंदर कर सकते हैं। आजकल लोग वैसे भी ज़्यादातर फ्री हैं, घरों में बैठे हुए हैं, तो आपके पास ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और इसी अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए मैं आपको एक प्रॉपर ट्रैक दे रहा हूँ। इस ट्रैक को फॉलो करें, 2 मंथ्स तक आप डेली 2-3 घंटे इसको दें। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप सी शार्प सीख जाएंगे, आप ज़ीरो से हीरो सी शार्प के अंदर बन जाएंगे। तो ये जो सी शार्प लर्निंग ट्रैक है, ये जो फ़ोल्डर है, इसको मैं विनरार के अंदर डाल के अभी आपकी जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करके इस जो मैंने आपको ट्रैक दिया है इसको फॉलो कर सकते हैं। आप बेशक ये वीडियो जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको भी आप यूट्यूब से अब डाउनलोड करके अपने पास रखिएगा। और साथ साथ जब भी कहीं पे स्टक हों तो आप जो है इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा कि मैंने आपको ट्रैक क्या बताया था कि किस तरीके से इन बुक्स को फॉलो करना है। सो आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर सीखेंगे और मेहनत करेंगे। और मैंने इतना अच्छा आपको ट्रैक दे दिया है, यही ट्रैक है यार। हम लोग अकेडमीज़ में जाके कोर्सेज़ करते भी हैं और हम लोग अकेडमीज़ में जाके कोर्सेज़ करवाते भी हैं। और यही वो सारी चीज़ें होती हैं जो वो हमें सिखा रहे होते हैं और जो हम सीख रहे होते हैं, लेकिन हम इसके बहुत ज़्यादा पैसे दे रहे होते हैं, कहीं पे 20,000, कहीं पे 30,000, और उसके बाद जाके ये कोर्सेज़ कर रहे होते हैं। मैंने आपको पूरा का पूरा ट्रैक दे दिया है। अगर आप इसको फॉलो करते हो तो आपको किसी को कोई पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद सीख सकते हो और बहुत अच्छा सीख सकते हो। किताब आपकी दोस्त होती है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अच्छी टिप के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगे तो शेयर भी करें, और चैनल अगर इन्फॉर्मेटिव लगे, काम का लगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट भी करें। थैंक यू वेरी मच।